नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हृदय को स्पर्श करती है बल्कि जीवन के गहरे सत्य, त्याग और कर्तव्य की परिभाषा भी हमें समझाती है। ये केवल एक राजा की कथा नहीं है बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, एक ऐसे व्यक्ति की जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने समस्त वैभव, परिवार और सुखों का त्याग कर देता है, लेकिन अपनी सत्य निष्ठा से कभी पीछे नहीं हटता। अब आइए चलते हैं कथा के उस तार की ओर। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ और अन्य महापुरुष चर्चा कर रहे थे कि इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा सत्यवादी और सबसे बड़ा दानी कौन है। अचानक आचार्य वशिष्ठ ने कहा, मेरी नजर में पृथ्वी पर इन दिनों सबसे बड़े त्यागी राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र ने कहा, आचार्य, मैं काफी समय से पृथ्वी पर हूं। मेरी जानकारी में तीनों लोकों में सबसे बड़ा त्यागी होना किसी पृथ्वीवासी के बस में नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपको विश्वास न हो तो परीक्षा ले ली जाए। देखते हैं कि सबसे बड़ा त्यागी हरिश्चंद्र है या कोई और। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए। उस समय राजा हरिश्चंद्र जंगल में थे। विश्वामित्र तपस्वी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, कृपया आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। विश्वामित्र बोले, राजन, अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं। संभव है भविष्य में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरा वचन है कि मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। कुछ समय बाद विश्वामित्र राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें पहचान कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया और यज्ञ के विषय में पूछा। विश्वामित्र बोले, यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन अब मुझे दान की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे मांगू तो तुम वह दान दे दोगे। राजा ने कहा, आप निस्संकोच मांगे, मैंने वचन दिया है, मैं अपना प्राण तक दे सकता हूं। विश्वामित्र बोले, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, सारा धन और पूरा राज्य दान में चाहिए। सब चौंक गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराए और बोले, आपने तो सामान्य वस्तु मांगी है। मैं पंचतत्वों को साक्षी मानकर इसी क्षण अपना सारा राज्य, ऐश्वर्य और धन आपको दान करता हूं। विश्वामित्र बोले, दान का संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक दक्षिणा न दी जाए। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में चाहिए। राजा ने अपने खजांची से कहा, तुरंत जाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। विश्वामित्र ने हस्तक्षेप किया, अब तुम राजा नहीं हो। तुमने सारा राज्य मुझे दान कर दिया है। अब यह खजाना मेरा है। अब तुम दान की गई वस्तु को पुनः नहीं दान कर सकते। राजा ने क्षमा मांगी और कहा, मैं शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं जुटाकर आपको दूंगा। राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारा देवी, शैव्या और पुत्र रोहित को लेकर नगर की ओर चल पड़े। अब वे एक सामान्य मनुष्य थे। किसी से सहायता नहीं मिली। तब उन्होंने खुद को दासों के बाजार में खड़ा कर दिया और कहा, जो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा मैं उसका दास बन जाऊंगा। कोई उन्हें खरीदने नहीं आया। अंततः बनारस के श्मशान घाट पर शवों की अंत्येष्टि करवाने वाले ने उन्हें खरीदा और 1000 मुद्राएं दी। हरिश्चंद्र ने वह धन विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। अब वे श्मशान के सेवक बन चुके थे। पत्नी और पुत्र भी उनसे दूर हो गए। समय बीतता गया। एक दिन आधी रात को एक स्त्री शव लेकर आई। वह रो रही थी। हरिश्चंद्र ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री ने कहा, मेरा इकलौता पुत्र एक सांप के काटने से मर गया है। मेरे पास कफन के लिए धन नहीं है। हरिश्चंद्र को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? स्त्री ने कहा, मेरा नाम तारा है और पुत्र का नाम रोहित। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। वह उनकी पत्नी और पुत्र ही थे। दोनों रोने लगे। तारा ने कहा, अब अंतिम संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, श्मशान का नियम है, बिना शुल्क के संस्कार नहीं हो सकता। तारा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूं और आदेश का पालन बाध्य हूं।
इस संकट की घड़ी में तारा ने अपनी सूती साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कहा, इसी से मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। यह दृश्य देखकर स्वर्ग कांप उठा, देवता द्रवित हो गए। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, यह केवल तुम्हारा साहस और तप है जो इतनी कठिन परीक्षा में भी तुम सत्य पर अडिग रहे। मैं तो केवल देवताओं के कहने पर परीक्षा ले रहा था। आज मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य, वैभव और पुत्र को जीवनदान लौटा रहा हूं। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा है, स्वर्ग तक सत्य और त्याग का जयगान होता रहेगा। यह थी कथा राजा हरिश्चंद्र की। अब सोचिए, इसका सार क्या है? जीवन में आपकी ईमानदारी तभी साबित होती है जब आपके पास बेईमान होने के पर्याप्त अवसर हो, जब आप मजबूर हों फिर भी आप सत्य और कर्तव्य से न डिगे। यदि इस सप्ताह या जीवन की किसी घड़ी में आपको भी कोई चुनौती आपके नैतिक मूल्यों से हटने की दे रही हो और आप उस परीक्षा में खरे उतरे, तो यकीन मानिए, समय के पृष्ठों पर आपका नाम भी राजा हरिश्चंद्र की भांति स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।